नशा करने के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ गुमटी मिल जाए, वहाँ जाके मैं छुट्टा मारूं। या उन चीज़ों को ध्यान मत दो। अगर आप हाथी की चाल चल रहे हो ना, तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप किसी देखोगे ही नहीं, तो टांग खींचो तो उसको बस ध्यान मत दो कि वो टांग खींच रहा है। आप जितना हो सके उसको ताकत से हटा दो और आगे निकल जाओ। अगर आप उसी में बिध जाओगे कि मैं उसको हटा रहा हूँ, और हटाने में फिर उसको पुलिस थाने ले जाओ या फिर कहीं पे हटा के या उससे लड़ाई करो, तो टाइम वेस्ट हुआ ना आपका। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप उसको धक्का मारो और आगे निकल जाओ। फिर चला शादी के बाद फिर कभी नहीं सोचा तो होगा मन में, नहीं, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ही अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है मैंने। एक उंगली से स्कॉर्पियो खींची है। जब मुझसे स्कॉर्पियो खिंच गई तो फिर मैंने टाटा 4 खींच चुका हूँ। टाटा 4 हाँ। और अपने दांतों से पहले एक गाड़ी खींचता था, आज मैं 7 गाड़ी खींच लेता हूँ अपने दांतों से। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। एंड आप लोगों ने मूवी के बाहुबली को देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाहुबली से जो पुलिस प्रशासन में होने के बावजूद वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर आप उनके कारनामे या स्टंट्स के बारे में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो अपने दांतों से 7, 8, 10 से ट्रकों को खींच लेते हैं एंड ब्लड्स अपने दोनों हाथों से 4 ब्लड्स को रोक लेते हैं। तो मैं कहूँगा तो आप झूठ मानोगे। तो सीधे चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं रियल लाइफ के बाहुबली से, सुनील यादव जी। स्वागत है सुनील यादव जी हमारे पॉडकास्ट में आपका। नमस्कार। एंड मेरे पास आज आपके लिए कई सारे सवाल हैं। एंड मैंने अभी आपको देखा, आपके न्यूज़ देखे एंड चौराहे पर होर्डिंग्स में आपकी न्यूज़ चल रही थी कि आप स्टंट्स कर रहे हैं, अपने दांतों से व्हीकल्स खींच रहे हैं, ट्रक्स खींच रहे हैं। तो ये सच है? हाँ, ये सच है। क्योंकि मैं अपने ज़्यादा कंपू क्षेत्र में जो ऐसा ग्राउंड है ना, उसी में ज़्यादातर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि घर के नज़दीक पड़ता है, तो बाकी जो मिलने वाले गाड़ी वाले जितने सब वहीं नज़दीक रहते हैं, तो सब गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। मैं वहीं जाके प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपके साथ क्या हुआ एंड आपने अपने पैशन को कैसे फॉलो किया, कैसे आप अपने जॉब कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी ऑडियंस सब जानना चाहती है, जैसे कि आप अभी खूब चर्चित में हैं अपने स्टंट्स के एंड आपने कई सारे कारनामे भी किए हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे। तो अगर आप ही बताएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे तो आपके बारे में पता नहीं है। तो आप बताएंगे तो मैं भी जान लूँगा। मेरा जन्म यूपी ज़िला फिरोजाबाद में हुआ था सन 1985 में। बाकी पैदा वहीं हुआ था। बाकी उसके बाद पढ़ाई पूरी मेरी यहीं ग्वालियर की है, कंपू क्षेत्र की। और पापा मेरे ऐसे पुलिस में थे, यहीं जॉब करते थे, तो हम फिर यहीं सेटल हो गए थे। धीरे धीरे पढ़ते रहे, बड़े हुए। बड़े होने के बाद पापा पहलवान थे अच्छे, उनका नाम था काफ़ी यूपी में। और यहाँ भी जब भर्ती हुए थे ना पापा हमारे, पेपर दे के या वैसे नहीं हुए थे, कुश्ती से हुए थे। तो उनकी ताकत देख के और कुश्ती पहलवानी देख के पापा भर्ती हो गए। वही ताकत आप में आ गई। तो कहीं ना कहीं परिवार में रहता है ना कि घर में जो बड़ा करता है वो हम भी करें। तो बस ये एक जुनून था कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। तो ऐसे करके मैं पहले तो मैं इस नौकरी में आया सन 2003 में। अच्छा, आप नौकरी से पहले कुछ और भी करते थे क्या? पहले मैं पहलवानी करता था। अच्छा, पापा आप ले जाते थे, दंगल वगैरह लड़ाते थे शीतला रोड पे। कई गाँव में जब दंगल होते थे तो मैं उनमें लड़ता था, तो 5-5 रुपये मिलते थे इनाम के। बड़ा खुश होता था मैं, और पापा भी खुश होते थे। तो आपने कितने साल तक दंगल लड़ा है? मैंने एंड किस एज से? 5 साल से लेके करीबन 14 साल तक। अच्छा, 14 साल तक मैं कुश्ती लड़ता रहा। उसके बाद फिर मैं, पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे 98 में। उसके बाद फिर स्थिति थोड़ी वैसी हो गई, तो फिर पढ़ाई पे भी थोड़ा लोड पड़ा। तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ा मैं। जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई पर लोड पड़ा। आपके कितने भाई हैं? मैं और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, आप बड़े हैं इसलिए जिम्मेदारी जल्दी आ गई। मैं बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी ज़्यादा जल्दी आ गई मेरे पे। बिल्कुल। तो आपका छोटा भाई भी आपके साथ पहलवानी करते थे? हाँ, वो भी करता था। हम दोनों साथ में जाते थे। पापा साइकिल चलाते थे पहले, छोटा भाई आ गया और मैं पीछे बैठता था। ये तो वही मुझे दंगल मूवी का याद आ गया कि दोनों बहनें सुबह कुश्ती लड़ती थी, पिताजी जगाते थे। पापा वही ऐसे ले सीन था। जाते थे। डीआर प्लान में वो हुआ करता, गद्दे होते थे वहाँ पे और अखाड़ा भी है। तो पापा कंपू से लेके डीआर प्लान तक साइकिल पे दोनों को बिठा के ले जाते थे सुबह सुबह 5 बजे। क्या बात है। तो फिर ये पुलिस में आने का कैसे सोचा? दंगल से सीधे उसी में स्टेट, नेशनल, ओलंपिक खेलते। मगर वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। बिल्कुल। और बहुत पैसा भी चाहिए, क्योंकि कुश्ती कोई ऐसा गेम नहीं है कि आसानी से हो जाए। उसके लिए डाइट बहुत हैवी रहती है, जो महीने का काफ़ी खर्चा आता है। और सीखने के लिए अच्छे कोच चाहिए उसके लिए। तो अपने पास ऐसा तब कुछ नहीं था।
लेकिन स्टार्टिंग में फाइनेंशियल थोड़ा सा हाँ, स्टेबल घर की स्थिति ठीक नहीं थी उस टाइम पे। और फिर धीरे धीरे जब मैं इस जॉब में आया पापा की जगह पे, तो अच्छा, आप पिताजी की जगह जॉब में आए हुए हैं? हाँ हाँ, अनुकुमार नियुक्ति बोलते हैं अनुकुमार उसको, नियुक्ति, उससे आया मैं। तब मैं बाल रक्षक था। फिर मेरी 18 साल नौकरी, मतलब 18 साल जब उम्र हुई मेरी, तो फिर मैं आरक्षक बन गया। और आरक्षक बनने के बाद फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई मेरे पास। फिर ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद लौट के आया, तुरंत मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, किस एज में आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी 21 साल में शादी हो गई थी। तो फिर आपने लव मैरिज ही की होगी? लव मैरिज का मौका ही नहीं मिला कुछ ऐसा कि लव मैरिज हो पाए। तो शादी हो गई तो बस फंस गए घर गृहस्थी वैसे में। कहते हैं ना कि अखाड़े वालों का शरीर अच्छा खासा होता है, लड़कियों को बॉडी बिल्डर शरीर, अखाड़े वाला शरीर पसंद आता है, जैसा मैंने सुना है। तो आप पे तो काफ़ी लड़के फिदा होंगी। नहीं, फिदा तो खैर उस टाइम पे तो खैर बात अलग थी। अब तो उस टाइम पे अब जब पहलवानी करते हैं ना, तो इन चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लगता तो था, मगर अब मोह नहीं याद आ रहा। फिर मैंने कि नहीं, ठीक है, यही ठीक है, अच्छी लाइफ है। तो ऐसा करके फिर मैं धीरे धीरे अपनी शादी की उसमें लाइफ में बिजी हो गया। और घर गृहस्थी में फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो नाम हो नहीं पाएगा कुछ, तो कुछ नाम करने के लिए कुछ हटके करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर मैंने खेल में ही सन 2005 में खेल स्टार्ट किए, जिसमें मैंने जूडो खेला था सबसे पहले। जूडो? हाँ, जूडो। जूडो में मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। तो मैंने भोपाल में रह के सन 2007 में प्रैक्टिस करी उसकी 1 साल तक। और सन 2008 में मैंने ऑल इंडिया खेला जूडो में। क्या बात है, आप ऑल पुलिस इंडिया विभाग प्लेयर की भी तरफ हैं। से। वेरी गुड। और फिर उसके बाद लगा कि इसमें भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, फिर कुछ और हटके करा जिससे थोड़ा और अच्छा नाम हो। फिर मैं सन 2015 के बाद ये स्टंट में घुस गया मैं। अरे वाह, मतलब कि ऑलराउंडर है आप। हाँ, आपने कोई फील्ड नहीं छोड़ी, कुश्ती से लेके एक्टिंग तक। हाँ, बीच में पावर लिफ्टिंग भी था हमारा। अरे वाह, पावर लिफ्टिंग में मैंने अपना खूब अच्छा बटालियन की तरफ से खेला। मतलब आपने अपने शरीर का भरपूर फायदा उठाया है। अगर मेरे पास अच्छा खासा शरीर है तो मैं हर चीज़ करूँगा, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग एंड पावर की दम पे सबको हरा दूंगा। हाँ, सब सोचता था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं मैं, और अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं। इसके लिए मैंने कई हमारे अधिकारी है जिनने कई तरह के गेम कराए, पुशअप का गेम और चिन अप का, ऐसे कई तरह के बॉडी बिल्डिंग गेम कराया। तो सब में भाग लेता था मैं, और सब में मैंने गोल्ड भी दिया है। अभी हाल ही में पिछली साल बॉक्सिंग में मैंने गोल्ड दिया है पुलिस विभाग की तरफ से। और कुश्ती में, जूडो में, पावर लिफ्ट में, सब में मैंने गोल्ड दिया अभी। मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा था, एंड आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने भाई के साथ भी। हाँ जी। आप एक्टिंग लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया? अभी तो आप इस लाइन में थे, फिर एक्टिंग लाइन में भी कैसे इंटरेस्ट आ गया आपको? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल, भी शौक था कि वो तो बिल्कुल आपके अपोजिट हो गया है। ये भी एक शौक माना जाता है। ये भी मुझे शौक था कि कहीं ना कहीं मैं टीवी पे दिखूं। तो इसलिए अंदर से एक लगता था कि कुछ करके दिखाऊं। तो थोड़ा एक्टिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूं, ज़्यादा नहीं कर पाता हूं। तो मुझे मौका ही मिला था राजपाल यादव के साथ कटहल मूवी में। तो मैंने उनके साथ एक मूवी बनाई है, तो उसमें छोटा सा रोल मिल गया था मुझे। और अपने यहाँ किले पे पोनियन सेलेवन की शूटिंग हुई थी, साउथ की मूवी, उसमें मुझे 7 दिन का रोल मिला था। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर पुलिस प्रशासन में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप कोई भी अदर काम नहीं कर सकते या कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो फिर आपने कैसे किया ये सब? ये कुछ मेरे अधिकारियों का मेरा सपोर्ट रहा। कोई गलत तो काम किया नहीं था मैंने। बिल्कुल। तो उनका सपोर्ट रहता था, ठीक है चलो अच्छा काम कर रहा है। फिर कभी कभी मुझे छुट्टी लेके भी मैंने काम किए, और कुछ परमिशन पे भी काम किए। बट क्या पुलिस प्रशासन को इसमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो अधिकारियों को सपोर्ट करना चाहिए। एंड सभी लोग कहते हैं कि आप अगर ऑन ड्यूटी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ड्रेसेस में अपने वीडियोस नहीं डाल सकते, आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते कतई। और ऑन ड्यूटी में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते अपन। ऑन ड्यूटी में ड्यूटी ही होती है। लाइक मतलब कि आप जॉब में हैं, आपने छुट्टी ले ली है, बट आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, बट वो भी तो ऑन ड्यूटी आपका आ गया, क्योंकि आप तो अभी नहीं, तो हमने वो वाला काम नहीं किया ना जिसमें पैसा मिले। फ्री वाला समाज सेवा कर सकते हैं आप। बट सोशल मीडिया से तो पैसा मिलता है। नहीं, मगर मेरा कोई अकाउंट सोशल मीडिया का नहीं, मैं सोशल मीडिया से पैसा कमाता हूँ। नहीं, आप कमाते हो मगर मैं नहीं कमाता। मैं तो केवल एक सीख देना चाहता हूँ आगे कि अगर ठान लो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस वही ठान लाता हूँ मैं कि मैं कुछ करके दिखाऊँ कि कितना एक व्यक्ति में इतनी उम्र में इतना पावर है। तो आगे भी जो नई पीढ़ी आ रही है वो
सीख सके कुछ, वो चीज़ दिखाना कोई वो नहीं है। बिल्कुल। लाइक एक्टिंग में फिर कब से इंटरेस्ट जाग गया था जी आपका? एक्टिंग तो कुछ समय के लिए जब टिकटॉक चलता था तब थोड़ा बहुत करता था मैं, और फिर थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल तक किया था मैंने बस। एंड अब इंस्टाग्राम पर आ गए? अब इंस्टाग्राम पे केवल पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग। हाँ, जितना पावर का गेम होते हैं कोई भी हो तो सारे कर लेता हूँ मैं। मैंने देखा आप जिम भी, मतलब जिम को भी रेगुलर रखते हैं अपना? हाँ, जिम में जितना भी मुझे जब भी टाइम मिलता है ड्यूटी से, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है ना, मैं जिम में ही बिताता हूँ। अपना वर्कआउट करता हूँ, जितना हो सके हैवी वर्कआउट करता हूँ, जिससे मैं स्टंट में अपने सहयोग मिलता है मुझे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है, माता जी हमारी और पत्नी जी हैं, एक बेटा है। तो फिर आप अपनी फैमिली को समय कैसे देते हैं? आप बोलते हैं थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसमें जिम में चला जाता हूँ, तो आप अपनी मिसेस को एंड अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं फिर? उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा बचा के सबको देता हूँ मैं। क्या लड़ाई नहीं होती इस बात पर कि आप जिम को ज़्यादा सपोर्ट रहता है ना कि हाँ, मेरी मैडम तो मुझे खुद कहती है टाइम हो गया जिम का, जाओ। अरे वाह। तो मैं जिम जाता हूँ, लौट के आता हूँ, बाकायदा मुझे मेरा जो डाइट का जो मिलता है शेक वगैरह, वही बनाती हैं सब। नहीं, कभी आपकी इस टॉपिक पे लड़ाई नहीं हुई है कि आप मतलब 1-2 दिन चल जाता है, महीने भर चल जाता है, ऑल टाइम आप जिम जिम जिम, फिर आपको फ्री होते हैं तो आप अपने वीडियोस बनाते हैं एंड अपने पावर लिफ्टिंग करते हैं, आप अपने स्टंट्स करने चले जाते हैं, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, बट 24 घंटे में इतना सारा समय निकालना हर चीज़ के लिए, उसमें फैमिली को समय कैसे? और इस टॉपिक पर तो डेफिनेटली लड़ाई होती होगी आपकी। लड़ाई तो खैर कभी नहीं भाई। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कभी एक दिन छुट्टी का मिलता है, कभी कभी हमें कभी कभी मिलता है, तो सोचते हैं कि फैमिली सोचती है ना कि साथ में कहीं घूमने जाएं, तो अगर उनकी फरमाइश होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ले जाऊं उनको, तो मैं संडे के दिन या कोई भी एक दिन मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं लेके जाता हूं। मतलब वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आप पुलिस में, फिर भी वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है? पावरफुल तो नहीं कह सकते, बस ये है कि वो समझती हैं कि हाँ क्या मजबूरी है क्या मजबूरी नहीं है, क्योंकि ड्यूटी में तो ठेक काम नहीं खौफ, ही टाइम मतलब खौफ तो है आप उनका? सभी को रहता है, घर का खौफ तो हर किसी को रहता है और रहना भी चाहिए। अगर बेखौफ रहेंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, तो डर रहना चाहिए हर किसी को। शादी के बाद आपका कोई लव अफेयर चला? शादी के बाद लव अफेयर कभी नहीं। सोचा तो होगा मन में? नहीं, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे ही अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है मैंने कि कभी नहीं सोचा मैंने। एंड आपके जो छोटे भाई हैं वो क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई जिम चलाता है बाहुबली के नाम से। ओके, आप ही के नाम से? हाँ, बाहुबली मुझे बोलते हैं, तो क्योंकि मैंने भी सुना है कि आपके जो इंटरव्यूज हुए उसमें बाहुबली आप ही को कहा जाता है। हाँ, मुझे ही कहा जाता है, तो एक नाम ढूंढना था जिम के लिए, तो मेरे छोटे भाई ने बोला कि मैं बाहुबली का ही नाम आगे चलाऊँगा, कोई कहीं ना कहीं आगे नाम पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो उसने अपने जिम का नाम द बाहुबली फिटनेस जिम रख दिया। क्या बात है। मतलब अभी तक लोग फिल्मों के बाहुबली को देखते थे और आज हमारे सामने रियल लाइफ के बाहुबली बैठे हैं। तो आप स्टंट में क्या क्या कर लेते हैं? स्टंट में सबसे पहले मैं बता दूं, एक उंगली से स्कॉर्पियो खींची है। जब मुझसे स्कॉर्पियो खींच गई तो फिर मैंने टाटा 407 खींच चुका हूँ। टाटा 407? हाँ। और अपने दांतों से पहले एक गाड़ी खींचता था, आज मैं 7 गाड़ी खींच लेता हूँ अपने दांतों से। टाटा 407 में वेट कितना होता है? टाटा 407 में वेट करीबन 3000 के आसपास रहता है। 3000 किलो? हाँ। मतलब आप एक उंगली से 3000 किलो, मतलब 300 कुंटल होता है? हाँ जी, कैसे 300 कुंटल वजन आप एक उंगली से खींच लेते हैं। और 7 गाड़ियाँ आप कौन सी, बाइक या फिर? 7 गाड़ी 4 व्हीलर स्विफ्ट गाड़ी एक जैसी सारी लगा दीजिए आप, 7 गाड़ी दांत से खींच देता हूँ मैं। कभी किया मैंने 5 तारीख को आसपास। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियोस में अलग दिख रहा है, ऑन कैमरा अलग दिख रहा है और बैक कैमरा कुछ और, पीछे से कोई धक्का दे रहा है गाड़ियों में, ऐसा तो कुछ नहीं होता? धक्का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गाड़ी के पास कोई रहता नहीं, केवल एक व्यक्ति रहता है जो हैंडल को संभालता है, स्टीयरिंग को, ताकि गाड़ी इधर उधर नहीं जाए। बाकी पब्लिक पूरी देखती है, मेरे को दांत में रस्सी दबी होती है और पब्लिक मुझे फेस टू फेस सामने नज़दीक आके देखती है, तो पीछे गाड़ी के पास कोई रहता ही धक्का देने वाला। तो कभी ऐसे दांत बाहर नहीं आया आपके? दांत में, दांत के साथ साथ ऐसे अकेले दांत की ताकत नहीं है उसमें, दांत के साथ गर्दन की जो मुलायम वाली हड्डी है उसका काम होता है, रीढ़ की हड्डी का रहता है और पैरों का काम रहता है। अच्छा। इन सबको मिलान के तब दांत से खींच पाता हूँ मैं। ओके। और इसके अलावा मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी को अपने पीठ के ऊपर से निकलवाया है। क्या बात है। और अपने दोनों हाथों से 14 मोटरसाइकिल रोकी हैं अभी तक। अरे वाह। 7 इस हाथ से 7 इधर से, और 2 ऑटो भी रोकी हैं एक साथ मैंने, एक इधर एक इधर, हाथों में बांध के ऑटो नहीं खींच पाती। मतलब उनकी
नॉर्मल आपने बाइक्स को रोका है या फिर उनने भी अपनी स्पीड दी है बाइक्स ने? उनने बोला कि हम पूरी स्पीड देंगे, मैंने कही बोल दिया कि जाओ जितना हो सके फर्स्ट गियर पे, जोन से गियर पे चाहो आप चलाना, फुल रेस दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस अकॉर्डिंग तो कभी रेलगाड़ी का तेल खत्म हो जाता आप धक्का लगा देंगे। हाँ, इच्छा है मेरी कि मैं आगे चल के एक ट्रेन का इंजन खींच के दिखाऊं मैं, और एरोप्लेन का, ये मेरा एक सपना है खींचने का। वो भी सपना आपका जल्दी पूरा होगा। हम भी चाहते हैं कि आप खींचे और फिर हम आपका एक और स्वागत करें अपने पॉडकास्ट में। एंड आप अभी और क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से कि मुझे और ये चीज़ें मिले? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आपने अपने पैशन को फॉलो करते करते आप सब चीज़ अचीव करते जा रहे हैं। अब आपकी और क्या इच्छा है? इच्छा यही है कि आगे जो एक नई पीढ़ी जो आ रही है आजकल, मैंने देखा है कई जगह पे अधिकतर लोग शाम की टाइम निकल जाएंगे, नशे की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल। नशा करने के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ गुमटी मिल जाए, वहाँ जाके मैं छुट्टा मारूं या किसी तरह का कोई नशा करूं। बिल्कुल। तो मैं उनसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये नशा छोड़ के अगर थोड़ा सा अच्छा खाएं और अच्छी डाइट लें और अच्छे कुछ काम करें तो उनका भी नाम होगा। यहाँ चौराहे पे खड़े होके, गुमटियों के पास खड़े होके गलत किसी के पास कमेंट्स करके, ये इससे नाम नहीं होते कभी किसी के। यही सबके लिए मैं कहना चाहूँगा। तो आपके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे? हाँ, फैंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेरे। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको आपके फैंस टकरा गए हैं, तो वो एक मोमेंट होता है, वो आप मोमेंट कैसा रहा आपका? हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कई बार जाता हूँ तो मार्केट में किसी जगह पे भी कहीं ना कोई मिल ही जाता है। तो कहते हैं ये वही भैया हैं जो गाड़ी खींचते हैं, बाहुबली भैया। तो नज़दीक आते तो मैं उनको समझ जाता हूँ कि ये कुछ मुझसे कहना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं झिझकता है तो मैं उससे बोलता हूँ भाई तू मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ खुद ही। अच्छा, आप सामने से चले जाते हैं? हाँ, तो मैं ही चला जाता हूँ उसके पास, भाई पता कुछ क्या कहना चाह रहा है। तो भाई आप भैया वो हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ में मेरी वाइफ होती है या कोई भी होता है तो वो भी कहती है हाँ कुछ अच्छा है। मतलब डाउन टू अर्थ हो आप। एंड ऐसा तो नहीं है कि आप फेमस होते हैं तो अलग लेवल का एटीट्यूड आता जा रहा है? नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं तो, मेरे फैन मुझसे कहते भैया मुझे मिलना है, मैं उसको पूछता हूँ बता तू कहाँ है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। क्या बात है। तुझे नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद जाऊँगा। तो मैं उससे खुद मिलने जाता हूँ। क्या बात है। तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि भाई कोई मुझसे ये कहे कि यार फॉलोवर बढ़ गए या फिर इतना एटीट्यूड आ गया है तो अब बात नहीं करता या फोन, मैं खुद उससे उसके पास चला जाता हूँ। तो आप भी ड्यूटी करते हैं, जैसा कि आप पुलिस प्रशासन में हैं, तो आपके काफ़ी सारे कलीग्स होंगे, आपके मित्र होंगे जो आपके साथ में जॉब करते हैं। हाँ, उनकी क्या राय है आपके लिए कि आप ये सब करते हैं? तो वो टोंट कसते हैं या फिर बोलते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होता, बदनामी है एंड अपनी नाम खराब कर रहे हो और अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, या नाम आपका हो जाएगा? वो क्या सोचते हैं? दोस्त तो सबके होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा वाला तो अच्छा ही सोचेगा और बुरे वाला बुरा सोचेगा। मैं एक अधिकारी के यहाँ ड्यूटी करता था, तो ऐसे ही नॉर्मल उनसे थोड़ी बातचीत होने लगी तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि सर ऐसा ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। बोले उन चीज़ों को ध्यान मत दो, अगर आप हाथी की चाल चल रहे हो ना तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप किसी देखोगे ही नहीं, तो टांग खींचो तो उसको बस ध्यान मत दो कि वो टांग खींच रहा है। आप जितना हो सके उसको ताकत से हटा दो और आगे निकल जाओ। अगर आप उसी में बित जाओगे कि मैं उसको हटा रहा हूँ और हटाने में फिर उसको पुलिस थाने ले जाओ या फिर कहीं पे हटा के या उससे लड़ाई करो तो टाइम वेस्ट हुआ ना आपका। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप उसको धक्का मारो और आगे निकल जाओ। यही सोच है। कोई कुछ भी कहता रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे पूरे दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं। जहाँ बुलाता हूँ अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो मैं दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहूँगा उन दोस्तों का। और ऐसे ही दोस्त अच्छे लगते हैं जो चाहे कहीं भी खड़े हों, पीछे खड़े हों या मेरे सामने खड़े हों, बुराई नहीं करें। तो आपके ये दोस्त अभी के हैं या बचपन के हैं? कुछ नए बनते जाते हैं, कुछ पहले के और कुछ बचपन के भी हैं। तो बचपन का आपका ऐसा कोई दोस्त हो जो आपके साथ अभी भी खड़ा हो, आपको सपोर्ट करता हो? एक दोस्त का नाम लेना चाहूँगा जो मैं कभी भी अगर रात को फ़ोन करूँ या दिन में कभी भी करूँगा तो तुरंत हाजिर होता है, वो है राहुल श्रीवास्तव। अरे वाह, ऐसे दोस्त सबको मिले। जो पुराने दोस्त होते हैं वो हरदम खड़े रहते हैं। हाँ, मगर है कुछ लोग दोस्त हैं तो अधिकतर सब ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। तो उनसे तो मदद वही होती है, भाई यार जरूरत पड़ रही है 500 रुपये डाल दे। तो डाल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है। मैं भी कभी मांग लेता हूँ किसी से भाई। तो ऐसे दोस्त 4 बना के रखो, कम से कम आपकी 2000 की जुगाड़ हो जाएगी। मतलब हर महीने 500 500 रुपये अपना महीने का खर्चा, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा मिल जाएगा। एंड जो आपके दोस्त हैं वो भी आपके साथ इसी फील्ड में करते हैं?
मेरे दोस्त उनसे कई बार कहा है कि कुछ करो, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो सीमेंट का उनका काम है। तो कई बार कहा मैंने उनको स्टंट करने के लिए, करने को कर लेते हैं और करते नहीं है कभी। बोले एक ही हमारा भाई आगे है, उसी को रहने दो। अच्छा, मेरा एक बार में डाउट भी है, ऐसे लोग अगर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो वो अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो आपने कभी अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाया? आज तक तो मुझे ध्यान है तो मैंने पावर का कभी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब गलत फ़ायदा नहीं उठाया मैंने, और ना कभी उठाऊंगा मैं। तो और आपने अच्छा क्या किया अपनी इस ऑन ड्यूटी में? अच्छा ये किया है कि मुझे इस वर्दी की ड्यूटी करने के साथ साथ मुझे जो एक फिर एक प्रयास संस्था से जुड़ा हूँ मैं, उसमें मुझे काफ़ी गरीब लोगों की मदद करने का मौका मिला मुझे अंकित सर से, जी, जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं मतलब। तो अध्यक्ष थे वो बड़े थे? नहीं वो चेंज होते रहते हैं ना साल में, तो इसलिए ओके। अभी वही है। तो उनके कहने पे उनने मुझसे बोला कि आप ड्यूटी तो करते ही हो, थोड़ा बहुत समय निकाल के कुछ गरीब लोगों की हम मदद करते हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए। तो मुझे अच्छा लगा उनका काम देख के, तो मैं उसमें शामिल हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज काफ़ी समय से उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। मतलब आप सोशल वर्कर्स भी है, आप स्टंट मैन भी है, आप एज अ क्रिएटर भी है, आप बाहुबली भी है, मतलब ओवरऑल आप बाहुबली है। जब अपने पास मौका है कुछ करने का, तो क्यों ना समय फालतू में सोने से बिताएं, इससे अच्छा कि कुछ करके दिखाएं। भाई इसके लिए आपका खानदान तो आपको कुछ ना कुछ बोलता होगा। हाँ, मम्मी कहती हैं पूरे टाइम बिजी रहता है, कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। तो मम्मी भी खुश होती हैं कि कम से कम हमारा बच्चा कहीं जाके गलत काम ये तो नहीं कर रहा है। माता श्री आपकी फैमिली हो गई। एक आपके रिश्तेदार, वो उनकी क्या राय है आपके लिए? क्योंकि कहते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि ये सोता कब है। हाँ, जब सारे काम ड्यूटी ये करे, टाइम पे ड्यूटी जाना आना, ड्यूटी का समय देना अच्छा सा, जिम का भी समय देना, स्टंट को भी समय देना, और थोड़े बहुत वीडियो फैमिली के साथ घूमना, सबके साथ समय दे कैसे लेता है इतना एक अकेला व्यक्ति? क्योंकि सबको समेट के चलना, सबको एक साथ लेके चलना बहुत कठिन काम होता है। मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर एक बार पुलिस में ज्वाइन है तो आपको अपनी सैलरी नहीं निकालनी पड़ती, आपको ऊपरी खर्चा चल जाता है, आपको ऊपर से पैसा आता है। ऊपर का पैसा आता है, ये केवल दिखता है, होता नहीं है कभी। होता नहीं है, होता नहीं कहती है। है। वो कहता आप है अगर कि एक थिंकिंग बन गई है कि पुलिस 2 नंबर का पैसा कमाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है एक बार किसी ने कमा लिया होगा धोखे से, हो सकता है शायद धोखे से तो नहीं, कहावत बन जाती है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ। एक बार खा लिया होगा इसने जीरा, हमेशा नहीं खाया, और क्योंकि मिलता ही नहीं है कभी। तो ऐसे ही कहावत बनेगी, किसी ने देख लिया हो एक बार किसी को, तो वो एक वही एक thinking मछली बन गई है। एक मछली पूरी तालाब को पूरा गंदा तालाब करती को है। गंदा कर देती है। हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है। मतलब कहते हैं ना कि मैंने कई पुलिस वालों से मिला भी हूँ, उन्होंने कहा है कि सैलरी में हमारा घर नहीं चल पाता है। हाँ, वेतन कम है तो नहीं, वेतन तो कम नहीं होगी। कम है तो कम के हिसाब से घर नहीं चल पाता, ये हकीकत है। क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, वेतन कम है। खैर वो तो खैर चलता रहेगा, वेतन तो नहीं, हम आपके वेतन नहीं पूछेंगे। तो आप बोलोगे ये तो मेरा सब कुछ रिवील कर रहे हैं, हम आपके वेतन पे नहीं जाएंगे, वो आपकी पर्सनल है। बट हाँ, हम पर्सनल लाइफ में जरूर जाएंगे। कभी ऐसा कोई मैसेज पकड़ा हो आपकी वाइफ ने शादी के बाद, जो आपने छुपाया हो उनसे सच, और उनसे झूठ बोलते आ रहे हो और उन्होंने पकड़ लिया हो, फिर उसके बाद जो आपकी खैर हुई हो, या आपके बच्चों ने पकड़ लिया हो, उनने मम्मी को बता दिया कि मम्मी पापा ये कर रहे थे? मेरा बेटा मेरा फ़ोन नहीं उठाता है कभी। कभी भी नहीं उठाता? नहीं, बता देता है कि पापा ये इनका नाम लिख के आ जाता है कि दिनेश सर अंकल का फ़ोन आ अच्छा, रहा है। मतलब आपको फ़ोन नहीं उठाता? मुझे लगा कि आपको आप फ़ोन लगाते हो, वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो बता देता है, तो वो उठाता नहीं है कभी। और रही बात वाइफ की, तो कभी ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं मैंने, तो मैं डरूँ, मेरा फ़ोन कहीं भी डाला रहता है। तो कभी भी किसी का कॉल आता है, किसी लड़की का भी आता है, तो बता देती है हाँ ये सुमन बोल रही है, कोई आपसे बात करना चाह रही है, तो मैं कर लेता हूँ बात। मतलब आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ, तो पहली बात तो मैं गलत नहीं हूँ ना, इसलिए सपोर्ट है। गलत हूँ तो कोई नहीं करेगा ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी आपको ड्यूटी में कितना साल हो चुके हैं? ड्यूटी में मुझे 21 साल हो गई। 21 साल हो चुके हैं। एंड इसकी एज कितनी रहती है कि आपको कितना एज तक जॉब करेंगे आप? मेरी उम्र जब 62 साल की हो जाएगी तब तक मेरी जॉब रहेगी। और अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 40। और 40 साल में आप 15 मोटरसाइकिल खींच लेते हो? ये तो मेहनत का होता है। अगर आप मेहनत करते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे, तो ताकत बनी रहेगी। फिर एक एज रहती है 50 के बाद मेहनत कम कर दो, क्योंकि वो फिर एक उम्र भी होती है, तो उतना नहीं है, मगर हो पाएगा। मगर
कुछ कुछ होता रहेगा। जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी दंगल करते थे, हाँ। फिर आप भी करने लगे, एंड आप अपने बच्चे को भी दंगल करवाएंगे। हाँ, मेरा बच्चा अभी मैं तैयारी करा रहा हूँ उसको पावर लिफ्टिंग की और आर्म रेसलिंग की, तो दोनों की तैयारी करा रहा हूँ मैं। जब भी समय मिलता है मैं अपने बेटे को लेके जाता हूँ जिम के अंदर और ग्राउंड रनिंग के लिए, तो उसको पावर लिफ्टिंग कराता हूँ और सिखाता भी हूँ। और अभी हुई थी अपने ग्वालियर में GIMC में, उसमें मैंने बच्चों को खिलवाया था, तो उसने नेशनल में गोल्ड दिया है। क्या बात है, मतलब आपकी तरह वो भी टैलेंटेड है। हाँ जी। टैलेंट ये परंपरा चली आ रही है पुरखों की। हाँ, अभी उम्र उसकी 16 साल है। क्या बात। जनवरी में 16 साल हो जाएगी। और मतलब अभी हमें 120 किलो 16 जनवरी को हमको है। न्योता मिलेगा। हाँ। दावत मिलेगी खाने के लिए। हाँ, मिलेगी। तो अभी 120 किलो वेट उसने वेट उठाया अपना। 16 साल की उम्र में 120 16 किलो। साल की वेट। और मैं यहाँ 50 किलो नहीं उठा पाता वो तो मेहनत के ऊपर होता है। मैं कह रहा हूँ आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे आप भी उठा लोगे, मगर आप उठाओगे ही नहीं क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं कुछ कर नहीं पाता। बिल्कुल। जब करोगे तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, ये बात तो है, फैक्ट है इस बात का। जैसे आप इस चीज़ में माहिर हो मगर मैं नहीं हूँ उस चीज़ में। सही बात है। ऐसे हर किसी का एक खूबी रहती है हर किसी की बाकी। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो फिर मेहनत में आप अच्छा हो जाओगे। बिल्कुल। एंड आप अगर कोई सजेशन देना चाहे जो युवा है आज का, उनके लिए आप क्या कहेंगे? एंड आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ जॉब कर रहे हैं, अब वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जॉब में देखा जाए तो एक मेरा दोस्त है लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कि नशे की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, मगर मैंने कहीं ना कहीं टोक के उसको थोड़ा सा साथ दिया है। तो उसने मेरी बात रखी, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद कहूँगा कि उसने मेरे कहने से नशा छोड़ दिया। और ऐसे 2-3 दोस्त और हैं जो मेरे कहने से नशे छोड़ दिए उन्होंने। ऐसे दोस्त बहुत ही कम बोलते हैं कि, वरना आज की डेट में दोस्त तो वो है कि चल मैं पी रहा हूँ तू भी एक बार ट्राई कर, मेरे कहने से ले ले, मेरे कहने से ले ले, फोर्स करते हैं। मुझसे कई बार बोला है मेरे कहने से एक कहने से कुछ नहीं होता है, कसम देते हैं कि, मगर मैंने हाथ जोड़ लिया, कभी नहीं लूंगा और ना कभी किसी को लेने दूंगा। अच्छा, आप कोई भी नशा नहीं करते? नहीं, मैं कोई नशा सिगरेट पुड़िया कुछ तरह का कोई नशा नहीं करता। बियर तो पीते होगे? कभी नहीं पी, हाथ भी नहीं लगाता मैं कभी किसी को। क्या बात है। और मैं इस ऐसी पार्टी में अगर जाने को कोई बुलाता तो मैं कहता हूँ भाई जहाँ पिलेगी वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, वो वाला सीन भी नहीं है आपका कि आप पियोगे मैं चखना खाऊंगा? नहीं, वो भी सीन नहीं, वहाँ बैठना ही भी गुनाह है मेरे लिए तो। अच्छा। हाँ, अगर मुझे ताकतवर रहना है ना तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। तो आप बच कैसे गए इन चीज़ों से अभी तक? क्योंकि एज आपकी 40 हो गई और 40 साल में आपको हर तरीके का व्यक्ति मिला, आपको क्रिमिनल्स भी मिले होंगे हर तरीके, एंड आपको दोस्त यार भी नशे पत्ते वाले, तो आप बच कैसे गए इन चीज़ों से? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर किसी को यही कहता रहूँ भाई नशे से दूर रहो, नशे से दूर रहो। मैं यही कहता हूँ हर किसी से, अपनी दोस्त और आगे वाली पीढ़ी जो मेरा छोटे भाई के दोस्त हैं, मतलब सारे दोस्तों से यही कहता हूँ कि नशे से दूर रहें। अपने बच्चों को जो संस्कार डाल रहा हूँ मैं यही डाल रहा हूँ कि वो नशे से एकदम दूर रहना चाहिए और गलत काम, किसी तरह का कोई गलत काम हो उससे हमेशा दूर रहे। आज की जो पीढ़ी है, मतलब कि अब जो बच्चे हैं वो इतने हैं कि वो हर किसी को बेवकूफ़ बनाने की सोचते हैं। हाँ। एंड वो सोचते कि हम इतने स्मार्ट है, हमसे इतना कोई स्मार्ट नहीं है, और वो ये नहीं जानते कि हमारे जो पिताजी हैं, माता श्री हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जो आप खेल रहे हैं वो खेल के छोड़ चुके हैं। वो ये छोड़ चुके हैं। तो आपके बच्चों की इस पे क्या सोच है? नहीं, मेरा बच्चा मेरी पूरी बात मानता है और एक दोस्त के रहते हैं हम दोनों। अगर आप घर पे कभी देखोगे ना हम दोनों को तो कोई ये नहीं कह सकता ये बाप बेटे है। अच्छा, पहली बात तो हाइट बराबर हो चुकी है, मेरे से थोड़ा सा ऊंचा निकल गया है। नहीं, अक्सर बेटा बाप से ऊंचा निकल आता है। हाँ, मगर हमारी जो अंदर जो घर में, अब दूसरा भाई तो है नहीं उसका, जो हम खेलते हैं ना उसके साथ, तो सब लोग ये कहते हैं ये बाप बेटे नहीं है। क्या बात है। भाई या आपस में खेल रहे हैं तो ऐसे ही हम लोग खेल करते हैं। होना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट हमें देना चाहिए बच्चों को जिससे उनकी मेंटली बाहर की तरफ घर पर रुझान ज़्यादा रहे। हाँ, और मैं तो और ये भी कहूँगा जितना हो सके देसी खाने को से करो, क्योंकि अधिकतर लोग बाहर जाके खाते हैं तो वो सब सारी मिलावट की होती है। देसी मिलता भी कहाँ है आज के? देसी मिलता है ना, आप बादाम लो, छुहारा लो, किशमिश लो, मखाने लो, चने लो, मिठाई लो, जो गुड़ होता है ना, गुड़ के साथ चने खाओ, ये देसी आइटम है ना। बाजरा की रोटी लो, आप रात को खाओ, सुबह उसको बासी रोटी को सुबह दूध में मिल के खाओ, आप देखो अपनी बॉडी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी। मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैं पतला बहुत हो गया। ऐसे हर चीज़ सीजन की होती है। अब जो आज को सीजन है, अभी आप कद्दू वो क्या बोलते हैं तरबूज ले लोगे सीजन में, बल्कि होता नहीं है कभी, वो आता है उसी टाइम पे, दशहरा के टाइम पे आता है, मगर आपको इसी सीजन में मिल जाएगा वो, क्योंकि नकली है। आप ये जो सीजन होता है उसी में वो चीज़ खाना चाहिए। जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, आप बाजरा की रोटी खाओ, मक्का की रोटी खाओ, ताकत आएगी।
ओके, ऐसा ही है, सरसों के साग के इसे साथ। देसी खाना चाहिए हमेशा। ओके, एंड आप वो कुछ बताना चाहे अपने बारे में जो मुझे नहीं पता हो, ऑडियंस को नहीं पता हो, एंड आपके फैंस को भी नहीं पता हो अभी तक, वो कोई बात जो आप कोई उनसे बात शेयर करना चाहो बट आप कर नहीं पा रहे हो, कोई रोक रहा हो आपको? ऐसी तो कोई बात नहीं है अभी ना, मैंने अभी कोई न कुछ छुपा के नहीं आप जो बोल है, सकते हो, सब ओपन है। नहीं बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं है, ऑडियंस सब समझेगी। बाकी जो कोई व्यक्ति जिस चीज़ में माहिर है, आप अपनी पूरा ये हुनर बाहर लाएं, उसको सबको दिखाएं। कोई न कोई कहीं ना कहीं से, हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर छुपा रहता है। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति अपने आप को दबाए नहीं, उसको लेके बाहर आए। जैसे मुझे शौक है स्टंट करने का, तो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना भी टाइम मिलता है, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलेगा मैं करता हूँ। नहीं हो तो घर में ही कर लेता हूँ कभी कभी तो मैं। अच्छा, आपको कभी अपने स्टंट्स के लिए प्रशासन की तरफ से कोई अवार्ड्स एंड? हाँ, मुझे जब मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ऐसे ग्राउंड में जो स्टंट करता हूँ मैं, तो वहाँ पे जो भी झंडा फहराने के लिए हमारे विधायक के सम्मानित एक सर्टिफिकेट मिलता है, और मुझे स्मृति चिन्ह की तरह एक शील्ड वगैरह ऐसे इनाम मिलती है मुझे, और मुझे मेरे अधिकारी मुझे उस चीज़ का रिवार्ड भी देते हैं। क्या बात है। ऐसा कोई ऑफिसर आपकी लाइफ में जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हो, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा आपका ऑफिसर आपके लिए? इसके लिए मुझे नाम तो नहीं लूँगा, मगर एक मेरे डीआईजी साहब थे, उनने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था, और उनकी बातों पे मैं आज भी चल रहा हूँ कि कोशिश करते रहना है हर चीज़ के लिए, कभी न कभी सफलता मिलती है। बिल्कुल, आप अगर कोशिश करें तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और आप अभी आपने अपने पैशन को फॉलो किया, आपने अपना जॉब को भी साइड में रखा, अपने जॉब को भी प्रॉपर तरीके से टाइम दिया, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया एंड अपने पैशन को भी टाइम दिया, तो तीनों चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। क्या हर व्यक्ति अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है ऐसे? कहते हैं ना कि यार मेरे पास समय नहीं है, मैं या तो अपनी जॉब कर लूँ, 9 से 5 की जॉब कर लूँ, या फिर अपने पैशन को फॉलो कर लूँ। हो पाता है कि यार मैं दिन में जाऊँगा 10 बजे सो के उठता हूँ एंड दिन में ही बना पाऊँगा क्योंकि और भी आ रहे हैं वो दिन में ही काम करेंगे, एंड उस टाइम पे मेरी जॉब होती है, मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकता। तो देखो, आराम करने के लिए रात होती है, रात में आप आराम करिए। पर रात को तो लोग बाबू सोना करते हैं आज। तो एक समय रहता है हर चीज़ का, ये तो नहीं कि डेली करेंगे, एक समय रहता है उसका भी। आप वक्त निकालो, हर चीज़ के लिए वक्त निकाला जाता है, कभी किसी का वक्त नहीं होता है। आप वक्त निकालना सीख जाओगे, आप हर काम करना सीख जाओगे। आप हर चीज़ से वक्त निकालो ना, 2 घंटे मुझे ये काम करना है तो उसमें से 15 मिनट मुझे ये वाला भी काम करना है, तो वक्त कहीं से खींच के निकाल के अपने ऊपर डालो उसको, और वो चीज़ करो जो करना चाहते हो। अंदर से सोच रहा है कि मुझे ये करना है मगर वक्त नहीं है, तो वक्त निकालो ना उसकी चीज़ के लिए। वैसे आपकी लाइफ में सब कुछ हुआ है, बट ये ब्रेकअप वाला सीन क्यों नहीं आया अभी तक? ब्रेकअप वाला सीन जब किसी से साथ कुछ तो वही किया तो होगा क्या- तभी तो ब्रेकअप आएगा। तो नहीं, क्यों मेरा ही नहीं मन था आया? ना कि मुझे भी कोई धोखा दे और मैं भी आप भी चाहते थे गम में रहूं, ऐसा टकरा नहीं। के मेरा प्यार मेरा इंतकाम नहीं, देखेगी। हाँ, इंतकाम देखेगी। मैं जिम में जाऊँ, ये गाना लगाऊँ, फिर मैं डंबल उठाऊँ हैवी और आँखों के लालपन हो मेरे में। नहीं, ऐसा कभी आया ही नहीं, कोई आई नहीं, तो फिर मैं कहाँ से। अरे तो एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए आपको। नहीं, अब ठीक है, हमारी वाइफ हैं, उनके साथ मैं तो खुश हूँ। एक आध बार कभी बाइफ से ऐसे लड़े हो वो वाला सीन कि यार मैं आज लड़ता हूँ और कुछ भी हो जाए आज बात नहीं करूँगा 10 दिन तक? नहीं, लड़ाई तो आज तक शुरू से सन 2005 से मेरी जो शादी हुई थी तब से लेकर आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी बात पर ना लड़ाई हुई। सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो कोई लड़ाई होती नहीं है। मतलब आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने कहा है कि मेरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ, मेरा लव अफेयर भी नहीं चला और मेरी वाइफ से भी लड़ाई नहीं होती है। हाँ। मतलब इतना सुखदायक जीवन कैसे वाइफ को होते हुए? यही आपको कष्ट हो रहा है ना, ये इतना सुख क्यों है? इतना सुख हाँ, क्यों मैं है? समझ गया आपकी भावनाओं को। नहीं, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा सोचोगे और सामने वाला आपको ऑटोमेटिक अच्छा सोचेगा, और आपके मन में ही थिंकिंग है मुझे लड़ना ही आज घर में जाएगा, तो आप लड़ सकते हो। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी आज कोई ना कोई बात पर लड़ाई होती है, किसी न किसी बात पर बहस होती है, फिर बोलते हैं यार आज चल रहा है अपन जरा राइड पे होके आता है। क्योंकि मैं भी कुछ भी नहीं करता हूँ, कोई भी नशा वगैरह। अगर हम लोगों को सिर्फ एक ही है, जब डिस्टर्ब होते तो राइड पर निकल जाते, बाइक उठाई और निकल गए घूमने के लिए। इसके अलावा बस चाय टपरे पर चाय पी के फिर निकल गए अपने, चाय से प्यार है। बट और इसी बात से डर लगता है कि मैं भी अगर शादी करी तो मेरे को भी लड़ाई वगैरह देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो वो सीन। लड़ाई मेरे ख्याल से किसी को करना भी नहीं चाहिए, और लड़ाई किस बात पे करें?
वो अपने साथ आई है अपना घर छोड़ के। हाँ। मैं उससे लड़ूं तो मतलब क्या रहा फिर। और सास होगी कभी लड़ाई? सास की आज तक मेरी माँ की यानी कि मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माँ, आज तक उनके बीच में भी कोई लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि कभी हमारी वाइफ ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हमारी माँ उनसे कुछ कह सकें, और हमारी माँ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो हमारी वाइफ कुछ कह सके हमसे। उनकी देवरानी तो होगी, आप देवरानी है। तो जेठानी देवरानी का वो लड़ाई वाला सीन वो भी आज तक मेरे घर में नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर में संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। क्योंकि मेरी पत्नी जो है कि एक जॉइंट फैमिली से आई है, उसके घर में चाचा ताऊ वगैरह सब कंबाइंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। तो वो जानती है कि साथ में रहने में और अलग रहने में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ऐसे ही मेरी छोटे भाई की मैसेज, वो भी एक जॉइंट फैमिली से, दोनों जॉइंट फैमिली से किस्मत है, किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा। तो दोनों ही साथ में रहती हैं, काफ़ी समय तक रहे, अभी मकान में शिफ्ट हो गए हैं, दोनों साथ में रहते हैं। कभी जाते हैं, अभी हाल ही में पुष्पा 2 मूवी आई, हम मेरी माता जी, मेरी छोटी बहू, मेरी पत्नी, मतलब मेरा पूरा परिवार साथ में गए, तो ऐसे हम जाते रहते आपने एक बात अच्छी छेड़ दी, पुष्पा 2, तो आपने वो मूवी देखी, उसमें जो एसपी था शेखावत, हाँ, वो क्या कहेंगे आप उस पर? मूवी रिव्यू क्या कहेंगे उसके लिए? क्या उसने जो रोल अच्छा है, नहीं रोल तो अच्छा, मगर उसमें थोड़ा सा ये दिखाया है कि जितना पुलिस को एक वो समझा गया है ना, हालांकि उसमें पैसा लिया तो भ्रष्ट तो कहूँगा मैं उसको, तो वो नहीं होना चाहिए था उसमें। नहीं, उसमें मूवी में उसने अपनी रंजिश निकालने के लिए उसके पीछे पड़ा था। हाँ, तो क्या ये पुलिस वाला, अगर आपके पास पावर है तो आप किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के उसका पावर का फायदा उठाएंगे, जैसा कि उस मूवी में उठाया गया है? तो ये अब उनकी पर्सनल रंजिश थी जो किसी मैटर को लेके हो गई थी, तो वो तो खैर मूवी आए उनका, नहीं वो तो मूवी है। नहीं, उसमें ये चीज़ क्योंकि लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आप देखने गए तो आप भी सोचोगे कहीं ना कहीं, आपने नहीं सोचा बट किसी और ने सोचा, मेरे पास पावर है, मैं अपनी पावर को उसको तबाह कर दूंगा सामने वाले व्यक्ति को। लाइक मेरी अगर आपसे लड़ाई है तो आप बोलोगे मैं इसको अब जीने नहीं दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको जेल भेज के रहूँगा। तो उसने पावर दिखाया ना अपना पूरा, तब भी हार गया ना, वो हार गया ना, हार गया। इसलिए आज की डेट में कोई पावर दिखाने से कुछ नहीं होता, जो सही है वो करोगे तो सब कुछ होता है। अगर वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेता ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता। कोशिश तो बहुत की, कोशिश करी मगर नहीं पकड़ पाए ना, क्योंकि वो भी उससे ताकतवर है। बिल्कुल। तो ताकत आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होगा। चोर आपसे 2 कदम आगे चलता है। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया कि आपको सब कुछ पता है पर आप उसको पकड़ नहीं पाए अभी तक? नहीं, हम क्या है, पहली बात तो थाने की नौकरी नहीं है हमारे, अच्छा, एसएफ की नौकरी है, तो इसमें ज़्यादा चुनाव ड्यूटी वगैरह इस टाइप की ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती हैं हमारी, तो हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला। ओके। एंड इन द एंड आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवाओं को? एंड आजकल मैं यही ध्यान दूंगा कि सबको बोलना चाहूँगा कि सभी लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, इतना ध्यान दें कि आप एक अधिकारी के पद पे भर्ती हो सकें। जैसे हमारे संतोष पटोल साहब हैं जी, वो एक काफ़ी नॉर्मल घर से थे, उनने अच्छी पढ़ाई करी तो आज एक अच्छे पद पे हैं। मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, मेरे आमने सामने शायद एक भी मुलाकात हुई है, और बाकी मैं उनको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छी सीख देते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो मेन फोकस पढ़ाई के ऊपर, दूसरा आप नशे से दूर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद दिनेश जी।